नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा HPRCA TGT आर्ट्स कमीशन 2025 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेज प्रोवाइड कराई जा रही है। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास और आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य, जिसके अंतर्गत आज हम शेरशाह सूरी शेर खां के विषय में चर्चा करेंगे। आज की क्लास आपकी आने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। शेरशाह सूरी शेर खां, इसका समय है 1540 से 1545 ईस्वी। शेरशाह ने उत्तर भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, जो शेरशाह सूरी है उसने उत्तर भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। पहला अफगान साम्राज्य कौन सा था? लोदी वंश था। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर कानूनगो के अनुसार 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। ध्यान में रखना है, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद। 1497 से 1518 ईस्वी तक निरंतर 21 वर्ष तक फरीद ने अपने पिता की जागीर की देखभाल की। बहार खां लोहानी ने फरीद को शेर को मारने के उपलक्ष्य में शेर खां की उपाधि दी। ठीक है, किसने दी थी शेरशाह को शेर खां की उपाधि? बहार खां लोहानी ने। किस उपलक्ष्य पे दी थी? शेर को मारने के उपलक्ष्य पे। शेर खां ने हजरत ए आला की उपाधि ग्रहण की। शेर खां दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बना। 1530 ईस्वी शेर शाह ने चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह किया। इससे चुनार के किले पर शेर खां का अधिकार हो गया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को मारने के बाद शेर खां ने शेरशाह सुल्तान ए आदिल की उपाधि ग्रहण कर सुल्तान बना था। ये 22 मई 1545 ईस्वी को कालिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हुई। किस कारण हुई थी शेरशाह की मृत्यु? कालिंजर पर आक्रमण के समय तोपखाना फट जाने से शेरशाह की मृत्यु हो गई। कब हुई? 22 मई 1545 ईस्वी में। शासन प्रबंध, केंद्रीय प्रशासन। शेरशाह स्वयं शासन का प्रधान था। उसके अंतर्गत निम्न विभाग थे। दीवाने वजारत, ये क्या था? वित्त विभाग था। इसका मुख्य अधिकारी होता था वजीर। दीवाने आरिज, ये सैन्य विभाग था और इसका मुख्य अधिकारी होता था आरिजे मुमालिक। दीवाने रसालत विदेश मंत्रालय था। दीवाने इंशा, सुल्तान के आदेशों को लिखना, इसका प्रधान था दबीरे मुमालिक। दीवाने काजा, सुल्तान के बाद मुख्य न्यायाधीश थे। दीवाने बरीद, गुप्तचर विभाग। ठीक है, गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? दीवाने बरीद। अब है प्रांतीय प्रशासन। सूबा, सूबा किसे कहते थे? शेरशाह ने संपूर्ण सूबे को सरकारों में बांटकर प्रत्येक को एक सैनिक अधिकारी की देखरेख में छोड़ दिया। उनकी सहायता के लिए एक सूबे में असैनिक अधिकारी अमीन ए बंगाल की भी नियुक्त किया गया। सरकार जिला, प्रत्येक सरकार में 2 मुख्य अधिकारी थे। शिकदार है शिकदारा, जो सैनिक अधिकारी था। मुंसिफ है मुंसिफा, ये न्याय अधिकारी था। परगना, प्रत्येक सरकार कई परगनों में बंटा हुआ था। प्रत्येक परगने में निम्न अधिकारी थे। एक शिकदार, ये सैनिक अधिकारी था। एक मुंसिफ, दीवानों मुकदमों का निर्णय करने वाला। एक फौजदार, ये खजांची था। 2 कानकुन, ये क्लर्क जो हिसाब किताब लिखते थे। अर्थव्यवस्था, शेरशाह ने उत्पादन के आधार पर भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा।
अच्छी, मध्यम और बुरी। उसने भूमि निर्धारण के लिए राई फसलदारों की सूची को लागू किया। किसानों को संलग्न अधिकारियों के वेतन के रूप में सरकार को जरीबना और महासिलाना नामक कर देना होता था। कौन से कर देने होते थे किसानों को? जरीबना और महासिलाना। यह पैदावार को कितना 2.5% से 5% तक होते थे। उसने भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज 31 अमोल या 32 इंच एवं सन की डंडी का प्रयोग करवाया था। शेरशाह ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई। कौन कौन सी? एक गल्ला बख्शी मतलब बटाई, नश्क, कनकूत या मुक्ताई, जब्दी, जमई। किसानों से पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाता था। मुद्रा। शेरशाह ने घिसे पिटे पुराने तथा पूर्ववर्ती शासकों द्वारा चलाए गए सिक्कों का चलन बंद कर दिया। उसकी मुद्रा व्यवस्था बहुत ही श्रेष्ठ थी। उसने चांदी के रुपए 180 ग्रेन, तांबे के सिक्के का दाम 330 ग्रेन चलाए। शेरशाह के समय सोने के सिक्के 167 ग्रेन अशरफी कहलाते थे। उसके समय 23 टकसालें थी। उसके सिक्कों पर उसका नाम अरबी के साथ साथ नागरी लिपि में अंकित होता था। सड़कें एवं सराय। शेरशाह ने करीब 1700 सरायों का निर्माण कराया था। इनकी देखभाल शिकदार करता था। उसने कई नई सड़कों का निर्माण करवाया तथा पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। बंगाल में सोनार गांव में आगरा, दिल्ली होते हुए लाहौर तक यह सड़क आजम कहलाती थी। इसे अब ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं। ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है वो किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। बंगाल में कहाँ पे? सोनार गांव से आगरा, दिल्ली से होते हुए लाहौर तक यह सड़क आजम कहलाती थी उस वक्त, और इसे अब क्या कहते हैं? ग्रैंड ट्रंक रोड। आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक। भवन एवं इमारतें। शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला बनवाया। दिल्ली का पुराना किला एवं इसके अंदर किला कोहना बनवाया। दिल्ली का पुराना किला दीन पनाह पुस्तकालय को तोड़कर बनवाया गया था। ठीक है, जो दिल्ली का पुराना किला है वो दीन पनाह पुस्तकालय को तोड़कर बनवाया गया था। सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा बनाया। ठीक है, जो शेरशाह सूरी है इनका मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में। कन्नौज नगर को बर्बाद कर शेरसूर नगर बसाया। ठीक है, कौन से नगर को उजाड़ कर बर्बाद करके? कन्नौज नगर को बर्बाद कर शेरशाह सूरी ने क्या किया? शेरसूर नगर को बसाया। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। अन्य तथ्य। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह सूरी कालीन थे। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो किसके काल में रहते थे? शेरशाह सूरी के काल में। शेरशाह के समकालीन इतिहासकार थे हसन अली खां। उसने तारीख दौलते शेरशाही की रचना की थी। आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद।